रही है मेरी। खोलो, जितना बना उतना करो, और माइक खोलो। अच्छा, माइक पूरा खुला तो है ना? अभी खुला है पूरा? आवाज आ रही है? ये आ रही जी, चलिए शुरू हो जाएं। देखो, हमारे सबसे कम उम्र के कैमरा खोल के कर रहे हैं, बाकी के दर्शन दुर्लभ है। कुछ अंधेरे वाले हैं उनको छूट है, उजाले वाले तो खोल सकते हैं। चलिए थोड़ी गति बढ़ाएं, पैरों को पुट्ठों से टकराएं, शरीर को पुष्ट करने के लिए दौड़ चालू हो गई। हाँ जी, चलिए आ जाइए पटेल साहब, जय हो। चलिए धीरे धीरे सांसों के साथ हाथ सामने करके थोड़ी बैठक लगा लेते हैं। चलिए थोड़ा पैर फैला लें, धीरे धीरे हाथ आगे कर लें, आ जाए, प्रयास करें यथासंभव। चलिए अगला अभ्यास, हाथों को देखना है सांसों के साथ। जो हाथ पीछे जा रहा है, दृष्टि उस पर। 5, 6, 7, 8, घुटने मुड़े नहीं, गर्दन चलती रहे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए अगला अभ्यास, सांसों के साथ। नीचे सांस छोड़े, ऊपर सांस ले।
पूरा पीछे जाने का प्रयास करें। चलिए साइड में हाथ ले जाने का प्रयास करें। दूसरे हाथ को देखने का प्रयास करें। इसी में पूरा हाथ कान से टिका के रखें। चलिए अगला अभ्यास। इसी में हाथ ऊपर ले जाए सांसों के साथ। चलिए अगला अभ्यास ऊर्ध्वहस्तासन और पादहस्त। ऊपर जाने में श्वास लेना है, नीचे में श्वास छोड़ना है। 3 4 चलिए पीटी कर लेते हैं। चलिए अगले यौगिक डांस। ने यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास किए। हम चलते हैं अगली ओर। सांसों को थोड़ा नियंत्रित कर ले आगे पीछे। कमर के अभ्यास कर ले। धीरे धीरे कमर घुमाए। गोल गोल पूरा पूरा राउंड दे सांसों के साथ। ब्रीथ।
चलिए थोड़ा पैरों का कर लेते हैं, पंजों को आगे पीछे करें, पैर आगे पीछे, गोल गोल घुमा ले, दोनों दिशा में। चलिए दूसरे पैर से पहले पंजों को घुमा ले गोल गोल, विपरीत दिशा में। एड़ी की एक्सरसाइज हो जाती है, पैर को आगे पीछे चला ले, किक मार ले फुटबॉल में, थोड़ी देर फुटबॉल खेलो। चलिए थोड़ा घुटनों का व्यायाम कर लें, घुटनों को आगे पीछे करें, थोड़ा दूर दूर आगे पास, दूर पास। चलिए ये हमारी हाथ पैर घुटनों की एक्सरसाइज हो गई। अब करते हैं सूर्य नमस्कार। चलिए आ जाइए, सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ नीचे जमीन पर टिके हुए, पंजे के पैर के पंजों के आसपास, श्वास बाहर, श्वास लेते हुए वाम अश्व संचालन आसन, गर्दन ऊपर, श्वास भरी हुई, श्वास खाली करते हुए पर्वतासन, श्वास पूरी तरह खाली कर दें और पीछे की ओर शरीर को धक्का दें, पंजे जमीन पर हो, एड़ियां जमीन पे टिकी हो। अष्टांग आसन, अष्टांग प्रणाम में कमर ऊपर रहती है, बाकी शरीर का सारा भाग जमीन पर टिका हुआ। भुजंगासन, दोनों पैरों के पंजे एड़ियां आपस में मिली हो, दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास भरी हुई। वापिस पर्वतासन, श्वास लेते हुए दक्षिण सुसंचालन आसन, जो पैर पीछे गया था उसे आगे ले आए। पैर आगे लाएं, पादहस्तासन की मुद्रा, श्वास लेते हुए ऊपर, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। एक बार और, श्वास लेते हुए पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पादहस्तासन, वाम संचार। महसूस करें कहां पर तनाव महसूस हो रहा। पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन,
पर्वतासन, दक्षिणासु संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन। 3 बार और कर लेते हैं, थोड़ी गति से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार 5 बार। पसीना आ गया हो तो थोड़ा पोंछ लें। चलिए, सूर्य नमस्कार हमने कर लिया। अब बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठकर हम करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधे, अंगूठा अंदर की ओर, नाभि के दोनों ओर लगाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन दृष्टि सामने की ओर। एक बार फिर से। वापिस एक बार पुनः करें और इसमें कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएंगे। वापिस बायां हाथ नाभि पर, उसके ऊपर दायां हाथ। हाथ बदल लें, जो हाथ नीचे था उसको ऊपर ले जाए। चलिए, मंडूक आसन के बाद हम करेंगे सशक आसन, खरगोश। सशक यानी खरगोश। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ती हुई नीचे, माथा जमीन पे टिका हो, दोनों हाथों की कोहनियां तक हमारा जमीन पे टिका। शांत। वापिस एक बार पुनः सशक आसन।
चलिए अब हम थोड़ा सा लेट के करने वाले आसन कर लेते हैं। चलिए आ जाए सब लोग अपने अपने बढ़िया आसन में, जिसमें सबको अच्छा लगता है। दोनों हाथों को दोनों हथेलियों के बीच में अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा रखें और मुस्कुराते हुए पुट्ठों पर पैर को पीटना शुरू कर दें। एक एक पैर से करें। दोनों पैर से करें। चलिए इसी में कर लेते हैं भुजंगासन। तो पहले आधा उठेंगे, कोहनी तक का भाग जमीन पर टिका हो, बाकी पैर के दोनों पंजे एड़ियां जुड़ी हुई हो, शरीर दृष्टि सामने की ओर। इसी में एक बार प्रयास करते हैं, हाथ हमारे जमीन के साथ उठा लें। आधा उठना है, जितनी गर्दन उठ सके उतना ही उठना है। पंजे हमारे जमीन पे टिके हो, पैर हमारे जमीन पर हो। वापिस एक बार पुनः। वापिस अब हम कंधों के दोनों तरफ हाथ को रख लें, श्वास लेते हुए भुजंगासन। वापिस एक बार पुनः। वापिस बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली रखें और भुजंगासन करें। जब आप पैरों को जोड़ते हैं इसमें तो एक अलग अनुभूति होती है। करिए। दस 12 बार थोड़ा गति से कर लेते हैं। चलिए बालासन में थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। मकर आसन में हम दोनों हाथों को, हथेलियों को एक के ऊपर एक रखते हैं, उसके ऊपर अपना सिर रखते हैं और जो पैर, एक पैर को सीधा रखते हैं, दूसरे पैर को पूरा मोड़ लेते हैं। बालासन में बचपन में जैसे सोते थे वैसा आराम करना है। दूसरी ओर पैर बदल लें। जो हाथ ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे
रखें, हथेलियां फैली हो, खुली हथेलियां। एक एक पैर को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, रोक के रखें सांसों के साथ। वापिस एक बार पुनः। वापिस थोड़ा नीचे ऊपर कर लें उसी को। सलभ यानी कीट का जो वयस्क होता है वो अपने एब्डोमेन को, पीछे का जो पार्ट होता है उसको ऊपर नीचे करता है। ऐसा कर लें। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों से पंजे पैर को पकड़ लें और करेंगे धनुरासन। जय श्री राम। वापिस एक बार पुनः। वापिस चलिए पीठ के बल आ जाए। एक एक पैर को ऊपर उठाएं सांसों के साथ। पैर नीचे आएगा, सांस छोड़ेंगे, पैर ऊपर जाएगा, सांस लेंगे। दोनों पैरों से थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे 90 डिग्री में जाके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। वापिस पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। एक एक पैर पूरा बड़ा घेरा बनाए, पाद वृत्तासन। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उल्टा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से हाथों को थोड़ा पास में ले आए, दोनों पैरों से करें। 1 2 3 4 5। वापिस 1 2 3 4 5। चलिए हमने कर लिया।
अगला अभ्यास करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन में हमारे हाथ दोनों खुले हुए, पूरी बाहें फैला लें, हथेली आसमान की ओर, पैरों को शरीर के पास अधिकतम ले आए और बाईं ओर हमारे पैर जाएंगे, दोनों पैर एक साथ, दाईं ओर गर्दन। श्वास लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, श्वास लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में, सांस लेते हुए वापस। करें अभ्यास को। दोनों पैरों के बीच में फासला रखें। पुनः इसी क्रिया को दोहराना है, पर इसमें जो हमारा एक पैर का घुटना है वो दूसरे पैर के पंजे से टकराएगा। वापिस वापिस, दूसरी ओर, श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, श्वास लेते हुए वापिस। आराम से करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, गति से करेंगे तो व्यायाम होगा। वापस तीसरे स्थिति में आते हैं, मरकट आसन की। पैर को ऊपर ले जाएंगे, सीधे पैर को ऊपर ले जाके बाएं हथेली के पंजे पे रखेंगे, बाएं हाथ की हथेली पर। जो पैर जमीन पर है वो सीधा रहेगा। वापिस दूसरे पैर को उठाएंगे, दाहिनी हथेली पे रखेंगे, गर्दन दूसरी ओर। वापिस एक बार पुनः, वापिस दूसरे पैर से, वापिस। चलिए इसी में हम कर लेते हैं ब्रिज पोज। दोनों हाथों से हमारे पैरों के पंजों को पकड़ लें, जो हमारे जॉइंट है वहां पर पकड़ लें और कमर को ऊपर उठाएं। वापिस एक बार पुनः, वापिस 5-10 बार इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये जननांगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए अगले अभ्यास में हम चलते हैं पवन मुक्तासन की ओर। पवन मुक्तासन में पहले एक पैर से करेंगे, सांस लेते हुए पैर को मोड़ा, सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और नाक को घुटने से टिकाने का प्रयास करेंगे। वापिस जो पैर जमीन पे है वो पूरा जमीन पे रहना चाहिए। पुनः जिन भाइयों को सर्वाइकल हो वो ये ना करें, गर्दन को ऊपर ना उठाएं, सिर्फ पैर को मोड़ सकते हैं। एक बार पुनः,
यहीं पर हम इसको थोड़ा सा दाएं बाएं कर लेते हैं, पीठ की एक्सरसाइज हो जाएगी और जो हमारे आंतरिक अंग है स्पेशली किडनी, उसका व्यायाम हो जाएगा, सप्लाई थोड़ी ठीक हो जाएगी। सारे खून को छानने का काम कौन करता है? हमारा किडनी। किडनी खराब तो खून की सफाई नहीं होती, फिर हमको डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो वो आर्टिफिशियल रूप से आपकी खून में जो का विजातीय तत्व मिले हैं उसको निकाला जाता है। चलिए थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। ये हमारे मेरुतंत्र की एक्सरसाइज है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करता है। चलिए थोड़ी देर 2 मिनट का विश्राम कर लेते हैं। शवासन में लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधे, गर्दन थोड़ा दाएं बाएं लुढ़का सकते हैं, पैरों के बीच में थोड़ा फासला रखें, हाथ शरीर के समानांतर, हथेलियां आसमान की ओर, ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है, श्वास जा रही है। पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास छोड़ें। धीरे धीरे ये प्रयास करें कि वो जो श्वास आ रही है, जो जा रही है, उसकी आवाज हमको पता ना चले। शुरू में आवाज आएगी, धीरे धीरे श्वास सामान्य हो जाएगी तो आवाज बंद हो जाएगी। दोनों पैरों की अंगुलियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के पंजों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के तलुओं पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों की एड़ियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों की एंकल पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों की पिंडलियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के घुटनों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों की जांघों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के जोड़ रीजन पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। कमर के भाग पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। पेट पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। वक्षस्थल पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की 10 उंगलियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों के पंजों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की भुजाओं पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। कोहनियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की बाजुओं पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों कंधों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। गर्दन पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। ठोड़ी पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। ओठों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों नाकों के छिद्र पर ध्यान ले जाएं,
शिथिल छोड़ दें। दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों भवों के मध्य ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। पूरा ध्यान भवों से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र, जहाँ हमारी चोटी होती है, वहां पर ले जाएं। पूरे शरीर का अवलोकन करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखें अपने शरीर को पैरों की उंगलियों से लेके पूरे शरीर को नख से सिख तक देखें। इतना सुंदर शरीर हमको परमपिता परमेश्वर ने दिया है। इस शरीर का शांति पूर्वक अवलोकन करें। अरबों खरबों की संपत्ति हमको दी है। एक एक अंग का की कीमत अमूल्य है, कोई कीमत नहीं। हम धन्यवाद करें परमपिता परमेश्वर का इस अमूल्य संपत्ति के लिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें यह संपत्ति प्रदान की है। उस माँ का धन्यवाद करें जिसने अपने खून से आपके शरीर को सींचा है। पूरे शरीर को देखें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमारे शरीर के सारे विकार, सारे कष्ट सब दूर हो रहे हैं। नख से सिर तक हमारा शरीर निस्तेज पड़ा हुआ है। हम ऊपर से उसको देख रहे हैं। पैरों में थोड़ी सी हलचल करें, उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में थोड़ा थोड़ा ध्यान शरीर पर लाएं। थोड़ा हिलाएं शरीर को और धीरे से आंखें बंद रखते हुए बाईं करवट लेते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाथों का घर्षण करें। जो ऊष्मा हमको मिली है उसको आंखों पर लगाएं, नेत्रों पे लगाएं, पूरे शरीर पर उस ऊष्मा को महसूस करें। पुनः एक बार घर्षण करें और आंखों पर लगाएं। हाथों के बीच में ही आंखों को खोलें। वहीं पर पलकों को थोड़ा बंद चालू कर लें। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें और धीरे से। कैसा लग रहा है दादू? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। चलिए तो और अच्छा कर लें अपन। कितना समय हो गया थोड़ा बताएंगे? जी समय अभी 6:18 हुए हैं रोशनलाल भैया। अब सूक्ष्म व्यायाम भी करवा सकते हैं। हाँ, 15-20 मिनट अपने पास है। चलिए बैठ जाइए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पहले आंखों से शुरू करते हैं। आज अपन थोड़ा आंखों से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी पर ध्यान देना है। दुनिया देखनी है तो आंख ठीक रखनी है ना? आंख कान, फिर उसके बाद अपन बाकी करेंगे, है ना? चलिए आंखों को ऊपर नीचे ले जाएं। पूरा ऊपर, पूरा नीचे। सिर्फ आग जाए, गर्दन नहीं, इसका ख्याल रखें। दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां। बाईं ओर पूरा देखें, दाईं ओर पूरा देखें। बाईं ओर देखें, दाईं ओर देखें।
बायां दायां, बायां दायां, गोल गोल घुमा लें, पूरा गोल घुमाएं, 360 डिग्री का कोण, पूरा गोलाकार। विपरीत दिशा में जैसा किया था उसके विपरीत दिशा में घुमाएं आंखों को। वी आकार में देखें, अंग्रेजी का वी बनाएं, दूर पास, पास देखें, नाक के अग्रभाग को देखें, फिर दूर देखें, नाक के अग्रभाग को देखें, फिर दूर देखें, नाक के अग्रभाग को देखें, फिर दूर देखें, पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर। आंखों को बंद चालू कर लें, बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, जोर से करें, थोड़ा ताकत से। चलिए हम कान का कर लेते हैं, कर्ण रोगान तक। सांस को लंबी ले, नाक बंद करें और सांस को दोनों कानों को वो करने का प्रयास करें। आंख को बंद रखना है, यहाँ ध्यान रखना है, आंखें बंद रखें, नहीं तो आंखों पर प्रेशर आता है। तो आंखों को बंद रखना है कर्ण रोगान तक करते समय। हम मान लीजिए जैसे मुंह फुला रहे हैं थोड़ा, और उसको कानों तक प्रेशर आने दें। एक बार पुनः, चलिए इसी में हम जबड़ों का व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा जबड़ों को हिला लें, पर जबड़ों में ध्यान रखें ज्यादा ताकत से नहीं तो कई बार जबड़ों की नस खिंच जाती है, फिर वो नया काम हो जाएगा। रोशनलाल भैया थोड़ा पीछे जाइए, आप पूरे नहीं आ रहे हैं फोटो में। अरे अपने आप को तो पूरा दिख रहा हूँ मैं। हाँ आप दिखते हैं मगर स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हाँ, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट निकालना होता है ना, तो इसलिए। अभी दिख अब रहा हूँ? अब हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा दूर हो जाते तो ऐसा लगता है बाहर हो गए स्क्रीन से। चलो जबड़े को थोड़ा सा हिला लें। चलिए जबड़े के बाद गर्दन का व्यायाम करें। दायां बायां दायां, बायां दायां, पूरी गर्दन। श्वासों के साथ करें। आराम से घुमाएं, ताकत नहीं लगाएं, गर्दन को कंधे पर रखने का प्रयास करें। एक और दूसरी ओर, कंधे नहीं उठाएं, इसका ख्याल रखें, कंधे आपके स्थिर रहने चाहिए। यथासंभव कंधे पर रखने का प्रयास करें। आवश्यक नहीं है कि पूरे कान टिक जाए तो अच्छा,
नहीं टिके तो भी अच्छा, कल टिक जाएंगे। क्या कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, है ना। तो हम तो जड़मति है, थोड़ा सा सुजान हो जाएंगे। चलिए पूरा गोल गोल घुमा लें। विपरीत घुमा लें, गर्दन को आंखें खुली रखें। आंखें बंद रखने पर कई बार सर्वाइकल वाले इसको थोड़ा नहीं करें, क्योंकि इससे कष्ट हो सकता है। चलिए, सर्वाइकल वालों को गर्दन झुकाने से मना किया जाता है, तो उनको चक्कर आने लगते हैं। चलिए, अब कौन सा बचा, थोड़ा कान पकड़ लें। हमारे डॉक्टर साहब को याद कर लें, परमादरणीय डॉक्टर रश्मि झा बहन जी, और हमारी इस योगाहार परिवार की रत्न परमादरणीय कुसुम भारद्वाज बहन जी। उन्होंने हमको गुरु जी की याद दिला दी। हमारे दादू ने खूब कान खींचे, अब अपने ही कान खींच रहे हैं। देखो, मजेदार है, जीवन कितना सुंदर है। कभी दूसरों को खींचो, अब अपने खींचो। उंगलियों के बीच कानों को रखें, ऊपर नीचे करें, कानों को पूरा मोड़े हाथों से। साल में 22 साल कान खींचे बच्चों के, बड़े बच्चों के नहीं खींचे, छोटों के खींचे। वो छोटे ही तो मिलते हैं दादू, रिप्लाई भी कर देते हैं ना, रिवर्स भी होता है। कान बच्चों के थोड़ी खींचते हैं, वो खींचने थोड़ी देंगे, है ना। चलिए, तो हाथों के व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा सा अंगुलियों को मोड़ लें, अंगुलियों के जोड़ों को। सांसों के साथ अब बड़ों के कान बातों से खींच रहे हो, बातों से स्वामी जी के सबके कान खींच लिए, स्वामी जी लगे हुए सबके कान खींच लिए, सबको लाइन से लगा रहे। चलो आ जाओ, गोल गोल घुमाए, हाथ नहीं घुमाए, हाथ सीधे रखें, सिर्फ आपको अपनी मुट्ठी घुमानी है, कलाई की एक्सरसाइज करनी है। प्रयास करें, हाथ हमारे नहीं घूम। विपरीत थोड़ा सहज हो जाता है हाथ घुमाने से। ये अगर हम सीधा रखते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता है। चलिए, नीचे ऊपर करें, पंजों को, हमारे हाथों के पंजों को नीचे ऊपर करें, अंदर बाहर कर लें। हाथ स्थिर रखें, पंजों को अंदर बाहर करें। पटेल साहब आगे चल जाते हैं हमसे, पुराने हैं ना, तो थोड़ा आगे चलते हैं। क्या कुछ शिष्य ऐसे होते हैं गुरुजी से आगे चलते हैं। वे उदंड स्पष्ट होते, उदंड ऐसा मत बोलो, अशोक भैया गुस्सा हो जाएंगे। अब गुस्सा हो जाए चाहे कछु हो जाए, उसमें कोई डांटने में कोई शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा हो चाहे। भाई ऐसे कई शिष्यों से पहला पढ़ा है 42 साल में। चलिए, गोल गोल घुमाएं। हम क्या करते थे, भैया जाओ तुम मॉनिटर बन जाओ। जो उधर मॉनिटर बनो और करो, संभालो ही नहीं।
देखो आप गुस्सा हो गए, चले गए, कैमरा बंद कर लिया हमने। तो उनका समय हो गया हवन का। वो बहुत बढ़िया काम, बिल्कुल समय पे वो अपना हवन कर लेते हैं। चलिए, हाथ का करें, कंधों का घुटनों पे रखे, पूरा गोल घुमाए, पूरे कंधों की एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। कंधे आपके पूरे गोल घूमते हैं। यही एक जॉइंट है जो पूरा गोल घूमता है अपने शरीर में। थोड़ा हमारा जो पेल्विक वाला रीजन है, पैर जुड़ते हैं, वो घूमता है और कंधे घूमते हैं। यहाँ पर ज्यादा घुमावदार है, तो इसको पूरा घुमा लें, क्योंकि ये कभी कभी उपयोग होते हैं, पूरा मूवमेंट कभी कभी होता है। हम योगा कर लें। चलिए, ये हो गए हमारे। समय कितना हो गया दादू? आज भाई आवाज कट रही है और बराबर हो गया है, 6:30 बजे है। 6:30 बज गए। हाँ। थोड़ा सा दो तीन हल्के फुल्के आसन कर लेते हैं, वक्रासन कर लेते हैं। और चलिए, थोड़ा सा एक पैर लंबा करें, दूसरा पैर मोड़ लें, और जो हाथ पैर मोड़ा है उसको, उस हाथ को पीछे ले जाए, दूसरे हाथ से पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। दूसरे तरफ से करें। दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पुनः बदल लें। पूरा पीछे देखने का प्रयास करें। दूसरे पैर से चलिए, हम करेंगे यहाँ पर गौमुख आसन। दोनों पैरों की, ये हमारी जो एक दूसरे के ऊपर रहे घुटने, जो हाथ, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, हाथ को पीछे से पकड़ने का प्रयास करें। दृष्टि सामने की ओर, कपालभाति कर सकते हैं यहाँ पर। वापिस दूसरी ओर। चलिए, यही विराम देते हैं, आ जाते हैं प्राणायाम की ओर। बैठ जाएं, अपने प्रिय आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आपको अच्छा लगे। शरीर आपका स्थिर रहे। प्रयास करो पद्मासन में बैठने का, और देखो कितनी देर तक आप बैठ सकते हो। पद्मासन लगाने की कोशिश करो। ठीक है दादी, जिनको पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठने का प्रयास करें। पद्मासन में ज्यादा से ज्यादा देर रुकने का प्रयास करें। मैं सिद्धासन में बैठा हूं, मैं इसका प्रयास करूं। बायां पैर जांघ पर रखे, फिर उसके ऊपर दाहिना पैर रखे, इस तरह से पद्मासन बना लो। जी,
चलिए सब लोग करें। हम हाथों को, दोनों हथेलियों को घुटनों के पास रखते हैं। एक मुद्रा, एक आसन, कोई भी मुद्रा आप ले सकते हैं। वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जो आपको लगे मुद्रा आप ले सकते हैं। और उसमें हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में हमको शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर हमारा स्थिर रहेगा, सिर्फ हमें सांस अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़ना है। 2.5 सेकंड में छोड़ना है, 2.5 सेकंड में लेना है। और ये पहले हम सामान्य गति से करेंगे, फिर मध्यम गति से और फिर तीव्र गति से। तो ट्रेन जैसे स्टार्ट होती है शुरू में, धीरे धीरे चलती है, फिर थोड़ी गति बढ़ाएंगे और फिर फुल स्पीड में। जिनको बीपी की शिकायत हो वो सिर्फ सामान्य गति से करेंगे। आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पे। सांस फेफड़ों में आ रही है, सांस फेफड़ों में जा रही है। फेफड़ों के पूरे रंध्रकूप को हमको खोलना है। गति बढ़ाएं। पहले बाहर के यहाँ दौड़ चलती थी, तो वैसे ही चलती थी। स्पीड बढ़ाएं।
कैसा आ गया? रुक जाए, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। जो हमने योग किया उस पर ध्यान दें, कैसा महसूस कर रहे हैं इसका अनुभव करें। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हम चलेंगे कपालभाति की ओर। कपालभाति हमारे पेट के रोगों को ठीक करता है, और पेट के रोग ठीक होते हैं तो हमारे चेहरे पे चमक बढ़ती है। कपालभाति कपाल को चमकाता है। और हमारे जो बंधु, जो भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा है। जय जी। हो, जय हो। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। अतुलित बल धामम हैम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजम्बो वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम सम मम प्रिय भर तुम सम प्रिय भरतहि सम भाए। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलद लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सो सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपै तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारा। राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ये सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटै वंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहे, हृदय बसहि सुरभूप। लखन सिय रामचंद्र, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जी ओम। बहुत सुंदर शंख ध्वनि। उच्चासन करा। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ आज आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया किया। बिल्कुल धीरे धीरे ऐसी तरह है। कपाल भाती भी कम से कम 10 मिनट होती है और हमारे 600 श्लोक पूरे लगते पेट को, और साथ में हनुमान चालीसा का पूरा हम सुन लेते हैं एक एक शब्द को। तो इस तरह पाठ होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी ओम। कल आपने मेरी रफ्तार को कम कर दी, तो मैंने कहा चलो अब उनकी आज्ञा का पालन करो। अच्छा सर, बहुत किया मैंने। जी ओम। तो ना तो निकट दृष्टि दोष है, ना दूर दृष्टि दोष है। अभी मैंने दूर करके भी पढ़ा और पास करके भी पढ़ा। तो दूर दृष्टि प्रयोग हनुमान चालीसा में नहीं करें, जब दूसरी पुस्तक करें तब प्रयोग करें। उसी के तो गड़बड़ होता है, तो छूट जाते हैं सब। चलिए, बहुत सुंदर हनुमान चालीसा जादू ने की है। बहुत साधुवाद। आपने वो जो हमने आपसे निवेदन किया था उसको आपने स्वीकार किया, इसके लिए आपका हृदय से वंदन। और अगले जो हमारे
वंदन, जिनका हम पुकार रहे हैं, बड़ी देर में नंदारा हुआ हमारे शरद भैया। तो शरद भैया किसी दिन आए और योग कराएं। योग अच्छा शरद भैया से करवा लीजिए, बंदर दिखाएं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम, अगली क्रिया करेंगे हम। अगली क्रिया, सांस को गहरा लंबा भरेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस भरें, सांस को छोड़ें और पेट को अंदर बाहर करें। अगली सांस में ही हम नौली क्रिया कर सकते हैं। इसमें पेट को गोल गोल घुमाते हैं। प्रयास करें। चलिए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं, त्रिबंध प्राणायाम। 3 बंद लगाना है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद मतलब गुदाद्वार को अंदर खींचते हैं। उद्यान बंद हमारे पेट को अधिकतम अंदर ले जाने का प्रयास करना है, पीठ से टिकाने का प्रयास करना है, पेट को पीठ से टिकाने का प्रयास। और तीसरा जालंधर बंद, जो हमारा ये हमारी थोड़ी है, इसको हम गर्दन पर टिकाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। तो हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, मूल बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, फिर जालंधर बंद। छोड़ते समय जब हम छोड़ेंगे तो हम उस समय क्या करेंगे, पहले हम जालंधर बंद को छोड़ेंगे, फिर उद्यान को, फिर मूल बंद को। ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर आना है छोड़ते समय। एक बार पुनः एक बार पुनः वापिस प्राणायाम उज्जाई। उज्जाई में हम गले में घर्षण करते हुए सांस को अंदर लेते हैं और सांस को रोकते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं। यहाँ पर हम मूल बंद भी लगा सकते हैं। चलिए उज्जाई करते हैं, सांस को गले में घर्षण करते हुए अंदर लेना। जब भी छोड़ने की इच्छा होगी गर्दन सीधी करेंगे, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाएं से सांस छोड़ेंगे। एक बार पुनः करते हैं।
एक बार पुनः स्वामी जी कहते हैं थायराइड के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। जिनके खर्राटे आते हैं, खर्राटों के लिए और थायराइड के लिए, तो जिनको समस्या हो वो अभ्यास को बढ़ा लें। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। चलिए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सांस को बाईं नासिका से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है, तो हमारा एक चक्र पूरा होता है। इसी में अगर हम सांस रोकते हैं, सांस लेने के बाद रोका, फिर सांस छोड़ने के बाद रोका, तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक करते हैं, तो ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। तो प्रारंभ करें, बाईं नासिका से शुरू करना है और जब हम इसको विश्राम देंगे तो बाईं नासिका से ही सांस को छोड़ते हुए इसको विश्राम देना है। सभी लोग करें और भजन वाले भजन मंडल स्वागत है। जो भी भाई बहन बड़ी देर लाला सुनाना चाहते हैं तो वो भी सुना। चलिए, कौन सुना रहा? कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, अंग्रेज वाले भी नहीं। हमारी लता मंगेशकर बहन तो रेडी रहती है, बाकी देख लें। अपने मन से आए ना, बढ़िया लगता है। बोला तो लोग कैमरे बंद कर लेते, बताओ। चलिए करते हैं हम लोग। कौन सुना रहा भाई? अरे स्कूल की प्रार्थना ही सुना दो। किसे कहा जरा रोशनलाल भैया? कोई का हाथ नहीं खड़ा होगा। मैं सुना तो आप तो रेडी है बहन जी, स्वागत है। आइए। चलिए मैं सुना देती हूँ। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी बेदे भली जिंदगी दे। डर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है
फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। जी बहुत सुंदर। वो हमारी बहन जी नहीं दिख रही है, ठीक है, उनका बता दो, बहुत दिन हो गए। आजकल आ नहीं रही है। शरद भैया भी नहीं है क्या? क्लास चल रही है, ये सारे बच्चे आज योग कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर कार्य, वंदनीय वंदनीय कार्य। राष्ट्र का कार्य कर रही है, यही जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है। इससे बड़ा कार्य कोई नहीं। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को गढ़ना, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं। सब लोग अनुलोम विलोम करते रहे, मैं समय देखता हूँ जरा। 7 7 से ज्यादा बज के हो 2 गए। मिनट हो गए। 7:02 पार कर चुके। आज हास्यासन करा पूर्णता दीजिए, की ओर चेक करते हैं। आज शांति पाठ करा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा सा हंस लेते हैं। जय हो। जी ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगलमय हो, सभी का कल्याण। परमेश्वर ने मुझे आपके योग करने का मौका दिया और योगार्थ रंजना बहन आमंत्रित किया, आपका हृदय से अभिनंदन। आपका बटरफ्लाई में चलिए, योग सत्र आज हमारे आज के योगाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के योगाचार्य जी हमारे